हरे प्रभु जी रीझे और रिझावे ले कवन गुनवा पे। भगवान रीझते कैसे हैं? प्रियव्रत के मन में भ्रम है कि अगर गृहस्थ आश्रम में चला जाऊंगा तो भगवान हमको मिले कि न मिले, इसलिए ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा हरि निबोधता ते दमृतम ब्रवीमि मासूयितम देवमर्हस्य प्रमेयम वयम भवस्ते तत एस महर्षिर वहाम सर्वे विवसायस्य दृष्टम। देख बेटा, संसार के जितने भी जीव जंतु हैं सब भगवान के बस में हैं। जैसे भगवान चाहते हैं वैसे नचाते हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। और कहते हैं कि भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भवाय सुखाय दुखाय चितेह योगम अव्यक्त दिष्टम जनतांग धत्ते। बेटा, ये सुख दुख भी जो मिलता है ना, वो सब भगवान की कृपा से अपने कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। और देख बेटा, तू चाहता है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, हाँ, तो साधु बनने से मिलेंगे। अगर तू घर छोड़ करके जंगल में चला जाएगा तो वहां भगवान मिल जाएंगे। देख बेटा, अरे भयम प्रमातस्य बनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह सपत्नान् और जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। इन 6 दुश्मनों को जो जीतने के पहले अगर घर छोड़ करके चला जाता है बाहर तो सफल नहीं हो पाता है। इन 6 दुश्मनों को पहले जीत लेना चाहिए बेटा। कौन कौन? कहा यह सपत्नान विजिगी समाड़ो गृहे सुनिर्वेश्य यतेत पूर्वम। ये साधना की सीढ़ी है। साधना कैसे करना चाहिए? शास्त्र से सीखें, मन मुताबिक न करें। मन मुताबिक करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान देना, अर्जुन ने यही बात पूछा था भगवान से, भगवान श्री कृष्ण मैं क्या करूं क्या न करूं? तो भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यम कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र प्रमाण है, क्या करें क्या न करें। तो अर्जुन ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, अगर शास्त्र न जाने मनमाना कर्म करें तो? कहा न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न परांगतिम। उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है और न सिद्धि की प्राप्ति होती है, सारा काम उसका बिगड़ जाता है। किसका? जो शास्त्र की बात नहीं मानता है, मन मुताबिक काम करता है। तो कहा क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को बताया कि यह सपत्नान विजिगी समाड़ो गृहे सुनिर्विश्य यतेत पूर्वम और अत्येति दुर्गा श्रित ऊर्जितारी क्षीणे सुकामम विचिरे विपश्चित। क्या करें? कहा इन 6 दुश्मनों को उनकी पत्नियों के साथ पहले जीत लें। वो 6 दुश्मन कौन हैं? नाम गिना दूं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इन 6 दुश्मनों को जीतें, इनकी पत्नियों को जीतें और इनके परिवार को जीत लें। और जीतने के बाद तब चाहे जंगल में जाएं और चाहे घर में ही रहें, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर इन 6 को नहीं जीता तो जंगल में जाकर के भी नहीं हो पाएंगे, वहां फंस जाएंगे, गिर पड़ेंगे। और अत्येति दुर्गा श्रित ऊर्जितारी। ये गृहस्थ आश्रम क्या है? कहा गृहस्थ आश्रम दुर्ग है, किला है। जैसे राजा किला में रह करके सुरक्षित रहता है, ऐसे पहले गृहस्थ आश्रम में जाकर के इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। एक साधक थे, साधु जब पद्मासन लगाएं, साधना करें, भगवान का ध्यान करें, तो उनके मन में आ जाए रसगुल्ला मिल जाता तो मजा आ जाता। लो क्यों बेचारे ध्यान लगावें, क्यों रसगुल्ला की याद आ जाए। उठाए, माला रखे, कहा पहले इसको ठीक कर लेता हूँ फिर दूसरा काम करता हूँ।
गए एक बढ़िया दुकान पे, मिठाई की दुकान पे। मिठाई वाले दुकान के सेठ से कहा कि भाई 2 किलो हमको सुंदर बढ़िया रसगुल्ला खिलाओ। कहा 2 किलो? कहा हाँ। कहा क्या करोगे? कहा खाऊंगा और क्या करूंगा। कहा 2 किलो खाओगे? कहा मेरी मर्जी, आप दो। तो कहा पैसा है? कहा पैसा तो नहीं है। कहा फिर ऐसे थोड़ी दूंगा। ऐसे साधक संत बेचारे। कहा फिर क्या करूं? कहा दिन भर हमारे यहाँ प्लेट धो तब दूंगा। अब बेचारे दिन भर प्लेट धो रहे हैं। शाम हुई, कहा सेठ जी 2 किलो रसगुल्ला दो, हमारी मजदूरी। सेठ ने कहा कि 2 किलो रसगुल्ला? अरे और ले लो, कम ले लो। कहा ना 2 किलो। आज 2 किलो दिया। कहा मैं इसको खाऊंगा कमरा बंद करके। अब कमरा बंद किया तो सेठ ने सोचा पागल है, 2 किलो रसगुल्ला कैसे खाएगा। अब खिड़की सेठ ने खोल दिया थोड़ा सा और कहा महाराज इसी में बैठ जाओ। जब बैठ के खाना शुरू किया तो जब तक खाया, जब तक मन भरा भरा। अब जब मन भर गया, अब खाने का मन नहीं कर रहा है, तो जबरदस्ती रसगुल्ला को मुंह में ठूस रहा है। अपने मन को वो साधक संत कह रहा है खा रसगुल्ला, क्यों नहीं खा रहा है। जब जबरदस्ती किया तो बमन हो गया, पलटी हो गई। पलटी होने के बाद जो मुंह से गिरा हुआ रसगुल्ला का कण था उसको उठाया, फिर मुंह में डाला और अपने मन को सता रहा है तू रसगुल्ला खाने के चक्कर में भगवान का भजन छोड़ रहा था। उस सेठ ने जब देखा, कहा अरे राम राम, ये कोई मजदूर नहीं है तो साधक है, संत है, चरणों में गिर पड़ा। इसलिए कहा पहले किला में रहो। ये गृहस्थाश्रम क्या है? किला है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मात्सर्य से घर में रहोगे, अपने आप जीत जाओगे। सबका भाव ताव अपने आप पता चल जाएगा, कहीं जोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रियव्रत को बात समझ में आ गई। सुखदेव जी ने कहा इति समविहितो महाभागवतो भगवतः त्रिभुवन गुरोर अनुशासन आत्मनो। जगत पिता ब्रह्मा जी के समझाने पर ये बात मान गए और कहते हैं कि इन्होंने जाकर के अथ च दुहितरम प्रजापतेर विश्वकर्मण उपयेमे बरहिस्मती नाम तस्यामुह वाव। वही राजा प्रियव्रत जी ने जो प्रजापति विश्वकर्मण है, विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती, उनके साथ विवाह कर लिया। विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती के साथ प्रियव्रत ने विवाह कर लिया और उनसे 10 पुत्र पैदा हुए। 10 पुत्र कौन कौन हुए? आग्नेध्र, इदमजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि। ये 10 पुत्र पैदा हुए। किनसे? प्रियव्रत से। प्रियव्रत के द्वारा जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती है, उसके गर्भ से 10 पुत्र पैदा हुए और ऊर्जस्वती नाम की एक लड़की पैदा हुई। एक दूसरा विवाह किए थे, उनसे 3 पुत्र पैदा हुए थे, तामस, रैवत और उत्तम। ये तीनों अपने अपने समय में राजा बने। कहते हैं कि जो 10 पुत्र पैदा हुए थे, ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए, 7 कर्मकांडी बने। तो कहते हैं कि एक दिन राजा प्रियव्रत के मन में आया कि पूरे संसार में मैं अंधेरा होने ही न दूं, तो जो पर्वत है सुमेरु पर्वत पर एक चक्का रखे और अपने स्वर्णमय रथ पर बैठ करके सूर्य भगवान की परिक्रमा किए। 7 परिक्रमा किए। तो जब 7 परिक्रमा किए तो एक रथ का जो कोना है उसको रखे सुमेर पर्वत पर और रथ का एक पहिया चारों तरफ घुमाए सूर्य भगवान के पीछे पीछे। तो जब 7 चक्कर घुमाए तो रथ के पहिए से जो गड्ढा बना 7, वो 7 समुद्र बन गया और मिट्टी जो बाहर निकली वही 7 द्वीप हो गए। उन 7 द्वीप के नाम है जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमल द्वीप, कृष द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। और इनमें से 10-10 गुना ज्यादा बड़े बड़े हुए हैं और 7 समुद्र हुए हैं। एक समुद्र जानते हो, केवल खारा जल वाला, जान लो, नाम गिना दे रहा हूं। 7 समुद्र है धरती पर। कौन कौन? कहते हैं खारे जल का समुद्र, ईख के रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घी का समुद्र, दूध का समुद्र, मट्ठे का समुद्र, मीठा जल का समुद्र। ये 7 समुद्र बने हुए हैं और 7 समुद्र क्या अलग अलग पहचान है, कितना ज्यादा है। तो सबसे इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे आग्नेध्र राजा बने और पूर्व चित्ती के साथ इनका विवाह हुआ। इनसे 9 पुत्र पैदा हुए। कहते हैं इनमें जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था महाराज नाभ और इनकी पत्नी मेरु देवी।
इनसे कोई संतान नहीं हुआ, बहुत दिन तक व्यतीत हो गया। नाभि और मेरु देवी से कोई संतान की प्राप्ति जब नहीं हुई तो पुत्रेष्ट यज्ञ कराए, और जब पुत्रेष्ट यज्ञ कराए तो भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए, कहा बरम ब्रूहि बरम ब्रूहि। राजा नाभि नहीं बोल पा रहे, उनकी पत्नी मेरु देवी नहीं बोल पा रही हैं, तो जो ब्राह्मण थे, ऋत्विज थे, उन लोगों ने बोल दिया, महाराज ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयोर अभिक्त्या नाम कृत भी। हे गुरुदेव, ये तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इनके बदले में हम बोल दूं। कहा बोलिए। कहा ये आपके समान पुत्र चाह रहे हैं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर कह दिया, और भगवान ने कहा देखो ब्राह्मण तो हमारा मुख है, ब्राह्मणों से मुखमासेत बाहो राजन्यः कृतः ओरोत दस्य जद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। वेद मंत्र कहता है